ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਤਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਤਿਆਲ, रमा ਕਤਿਆਲ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਤਿਆਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਕਤਿਆਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕਤਿਆਲ, ਪਿੰਕੀ ਕਤਿਆਲ, पवन कत्याल, मधु कत्याल, अश्विनी कत्याल, मीनू कत्याल, रचित, वंशिका, भविन, ऐना, जियांश, कनिष्का, भव्य, नक्श, अनायता, रिहान, वंश ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 75 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1970 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਰਚਿਤ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਂ रमा ਕਤਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਤਿਆਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਚਿਤ, ਵੰਸ਼ਿਕਾ, ਭਵਿਨ, ਐਨਾ, ਜਿयांश, ਕਨਿਸ਼ਕਾ, ਭਵਯ, ਨਕਸ਼, ਅਨਾਇਤਾ, ਰਿਹਾਨ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
निपट हो को निबड़ निशान हम सब हो जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भागे बाबा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथी जो हित कर दाता मन जब धैर्य को नहीं पावे कुचिंता चित को चूर बनावे राम नाम जपे चिंता चूरत चिंता मणि चित चिंतन पूरक शोक सागर हो बड़ा अति दुख में मन घबराता हरिये राम नाम प्रभु भार जन का कर पापेगा
संसार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई जपी सभी साधु संत से नामे राम नाम निश दिन बखानी तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते राम राम सब सुख करे भावना भक्ति भरे
जन्म देखा मालूम है राम कृपा दिन रात राम कृपा हरे सब युग पार राम कृपा देवे अंत संभार राम प्रभु है जन प्रतिहार राम कृपा है उच्च कर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मरम राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुबह राम कृपा कर पाना मन में राम तुम जब खेले राम कृपा तब ही अवतरे प्रभु मैं नाम हो कर ली जैसे जल में उम्मीद यकीन राम कृपा कर पूर्ण पाऊं परम प्रभु को भी कर लाऊं भक्ति भाव से भक्ति सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देवी काल व्याल जंजाल हर लेनी कृपा प्रसाद सदा सुख स्वाद राम नाम दे रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म नाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वैत्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाई नित्य जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देखा अमल अचल निर्माण राम नाम तुम गूंज से भव भयता के पार राम नाम गुण ज्ञान से सब शुभ जाते जा सर्वविघ्नोपशान्तये बंसी विभूषितकरा पीताम्बरधरुणबिम्ब पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा धरविन्दनेत्र कृष्णाद परं किमपि तत्तमहं न जाने शान्तकवरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वभरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्यावतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, गरुड़ पुराण की। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति, आज हम सभी परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माता श्रीमती कमलेश रानी जी कत्याल इस दुनिया की यात्रा पूर्ण करके अचानक ही चले गए। सभी संबंधी गण प्रभु से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस वियोग की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। संसार में जो आए हैं जाना तो सभी ने, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्ममृतस्य च। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, एक दिन जाना है। जाना सभी ने है, पर कब जाना किसी को नहीं पता। ये सभी को पता है हमने एक दिन जाना है, परंतु जन्म और मरण भगवान के हाथ में है। जितना श्वास लिखा है लेने को उतना ही ले सकते हैं। ये संसार असार है, दुनिया में सभी अकेले आए हैं और जाते समय भी सभी ने अकेला ही जाना है। धनानि भूमौ पशवत्स गोष्ठी। धन संपत्ति संग्रह किया हो तो घर में ही रह जाता है। संबंधी गण अधिक से अधिक स्मशान भूमि तक जाते हैं। देह चितायं परलोकमार्गे। शरीर चिता में जल करके राख हो जाता है, परलोक में हमारा कर्म जाता है। इसलिए अच्छा कर्म करें। गरुड़ पुराण में भी बार बार वर्णन आता है। कृतं परिजनस्यार्थे मया कार्यं अशुभाशुभम् एकाकी तेन दग्धोऽहं गतस्ते फलभागिनः। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं, बालक माता के उदर में ही प्रार्थना करना शुरू करता है अपने परिजन के लिए, अपने संबंधियों के लिए। जो मैंने कर्म किया, बुरा कर्म आज मैं अकेला ही भोग रहा हूँ। ये कर्म चक्र है संसार।
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिः शतैरपि। कर्मों का फल भोगे बिना समाप्त नहीं होता। किसी को इसी जन्म में भोगना पड़ सकता है, किसी को अगले जन्म में, कहाँ जाकर के भोगना पड़ता है कोई पता नहीं। इसलिए हम अपने कर्म को देखें। देखो आज माता श्रीमती कमलेश रानी जी ऐसे गए, उनकी मृत्यु किसी विरक्त संतों को भी दुर्लभ है। अचानक ही 1 घंटे में ही ऐसा लग ही नहीं रहा था। संबंधीगण बच्चे कहते हैं, परिवार कहते हैं, पुत्र तो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी कि चले जाएंगे, अचानक ही चले गए। तो परिवार को तो बहुत दुख होता है, पुत्र को, पुत्र वधू को, सभी संबंधियों को दुख है। परंतु ऐसा मरण किसी पुण्यात्मा को मिलता है, धर्मात्मा को मिलता है। नहीं तो कई तरह की बीमारी लग जाती है, तड़पते हैं, जाना चाहते हैं, फिर भी दुख भोगे बिना, कर्म भोगे बिना शरीर छोड़ता नहीं, कर्म भोगना पड़ता। ये कर्म चक्र है। असारे संसारे विषय विषसंघुलधिया, ये संसार असार है और ये जीवन एक दूसरे का साथ चाहिए। सामाजिक प्राणी है। परलोक में जाते समय तो कोई साथ नहीं दे सकता, परंतु जब तक शरीर है एक दूसरे का साथ हम सभी को चाहिए। संसार का ही हिस्सा है ये शरीर। इस शरीर को ठीक रखने के लिए हर साधन चाहिए, परंतु कब तक, जब तक शरीर ठीक है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक सगे संबंधी कहते हैं हम साथ देंगे, हम बैठे हैं। जब अंतिम घड़ी आती है, कोई इलाज, कोई दवाई, कोई डॉक्टर काम नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। श्वास इस शरीर से कब निकल जाए, कहां से निकल जाए कोई पता नहीं चलता। शरीर चलता रहा तो ठीक है, और चलना बंद हो गया तो नहीं रही, शरीर नहीं रहा। ये जो आत्मा है ना, परमात्मा का ही अंश है। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। परंतु शरीर में रहते रहते, आत्मा जब तक शरीर में है, शरीर में रहते रहते जो कर्म किया है वो कर्म भोगने के लिए आत्मा को भी बाध्य होना पड़ता है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाकर के वास करना पड़ता है। मरना तो कोई भी नहीं चाहते, सभी चाहते हम जीवित रहें, हम ठीक रहें। परंतु जब शरीर रहने योग्य नहीं रहता, आत्मा उस शरीर को त्याग देती है। वासांसि जीर्णानि, गीता में श्लोक आता है, भगवान कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जब वस्त्र पुराना हो जाता है, वस्त्र नया है या पुराना है, हमें ज्ञान होता है। पुराने वस्त्र को हम त्याग देते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। उस समय दुख नहीं होता, क्योंकि ज्ञान हो गया। वही वस्त्र जिस बच्चे को नया और पुराने के बारे में पता न हो, अगर माँ वस्त्र बदलती है तो बच्चा रोता है। नया पहना दिया तो भी रोएगा, पुराना निकालते समय भी रोएगा, उसे ज्ञान नहीं। ऐसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है ना कि संसार असार है, ये शरीर भगवान का दिया है, हम भगवान के हैं, संसार का जो संबंध है वो तो यहीं तक है।
किसका कौन है, कोई किसी का नहीं। पिछले कर्मों के अनुसार एक दूसरे का संबंध बनता है और जाते समय सारा संबंध छोड़ जाता है। एक दूसरे का साथ सभी को चाहिए। देखो शास्त्रों में वर्णन आता है मातृदेवो भव, माँ का नाम सबसे पहले लिया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माँ का जो भार है पुत्र कभी दे नहीं सकता। माँ 9 महीने तक अपने अपनी संतान को पेट में रखती है। संतान का सुख समय से न मिले तो प्रभु से प्रार्थना करती है कि सत्पुत्र प्राप्त हो। बच्चा जब पैदा होता है बड़े कष्ट से पालन करती है। माता पिता को होता है भले हमें दुख मिले, हमारे पुत्र को पुत्री को दुख नहीं मिलना चाहिए। दुनिया का हर तरह का सुख इस बच्चे को प्राप्त हो, ये प्रार्थना करती है, चाहे पुत्र कैसा भी हो। पुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमातः न भवति। पुत्र चाहे कुपुत्र हो तो भी माँ चाहती है मेरे पुत्र को भगवान सद्बुद्धि दें और दुनिया का सुख इसे प्राप्त हो। तो माँ का भार कोई नहीं दे सकता। आज हम सभी एक पवित्र आत्मा को, माता जी का जीवन बहुत ही सरल स्वभाव, मैं कम से कम 25-26 साल से इनको जानता हूँ। बहुत ही सरल स्वभाव, ये कत्याल परिवार बहुत ही धार्मिक परिवार। सभी परिवार के सदस्य बहुत ही धार्मिक विचार के और माता जी के भी विचार ऐसे थे। उनके विचार उनके कर्मों के अनुसार वो तो वैकुंठ गए, भगवान के चरणों में चले गए। फिर भी जो पुत्र का धर्म है ना, पुत्र का धर्म जो निभाना था पुत्र ने पूरा निभाया। माँ की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। पुत्र वधू सभी आज्ञाकारी है। घर में धार्मिक कार्य, धार्मिक क्षेत्र में जाना, सभी धार्मिक स्थानों में जुड़े हुए, समाज में, धार्मिक समाज में, तो हर तरह के कार्य में, अच्छे कार्य में, देव कार्य में आगे होते हैं। तो माता जी चले गए। माता जी के जाने से सभी को दुख है। इस दुख की घड़ी में हम क्या कर सकते हैं? प्रभु का नाम लें और प्रार्थना करें। आप भगवान के नाम का महत्व सुन रहे थे कि प्रभु का नाम ही परलोक का धन है। परलोक में भगवान का नाम ही साथ देता है, अच्छे कर्म ही साथ देते हैं। हे राम हे राम, हे राम हे राम, जगन सचो तेरो नाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। समय अधिक नहीं है तो कुछ श्रद्धांजलि देने वाले हैं श्रीमान नरेंद्र जैन जी। माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद जैसे भी आगे होगा।
पगड़ी की रस्म आरती आदि समय से किया जाएगा। अत्यंत ही दुख की बात है कि हमारे बीच में से 30 अप्रैल को माता जी श्रीमती कमलेश रानी जी अपना आयुष्य कर्म संपूर्ण करते हुए इस नश्वर संसार से सदा सदा के लिए चले गए। मेरे से पूर्व धर्माचार्य पंडित जी ने माता जी के बारे में, परिवार के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की है। माता जी श्रीमती कमलेश रानी जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोमनाथ जी कत्याल, पुत्र वधु श्री दमत्याल कत्याल जी। अगर परिवार की बात कहूं, श्री दमत्याल कत्याल जी और माता श्रीमती यमुना देवी जी का परिवार, परम आदरणीय श्री विशंबर लाल जी, परम आदरणीय श्री सोमनाथ जी और बेटियां श्रीमती शांति रानी जी और दूसरी बेटी श्रीमती कांता रानी जी। 4 भाई बहनों का परिवार। उस परिवार में परिवार के अनुज पुत्र श्री सोमनाथ जी कत्याल की धर्म अर्धांगिनी बनने का श्रीमती कमलेश कत्याल जी को सौभाग्य मिला और अपने माता पिता से लिए हुए संस्कारों के अनुरूप उन्होंने परिवार में आकर एक प्रेम की धारा को प्रवाहित किया। एक संगठन के रूप में अपनी जेठानी, जिसको वो बड़ी बहन मानते थे, श्रीमती राजरानी जी, एक संगठन के रूप में परिवार को आगे बढ़ाया और पति के साथ भी आगे चलते हुए कंधे से कंधा मिलाकर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए धर्म कर्म के कार्यों में अपने जीवन का बहुत ही सुंदर समय व्यतीत किया। आंगन में बेटों ने किलकारियां खिलाई और बहुत खुशी खुशी जीवन आगे चलना शुरू किया। माता जी का स्वभाव बहुत ही सरल स्वभावी, मिलनसार, सबको अपना बनाने वाले, जो भी उनके संपर्क में आया उसको आशीर्वाद दिया, उसको अपना बनाया और एक अपनी छाप छोड़ी, जो एक मां का कर्तव्य होता है। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते हुए एक संगठित परिवार के रूप में परम आदरणीय श्री विशंबला जी, परम आदरणीय श्रीमती राज रानी के परिवार से भैया प्रवेश कत्याल जी, भाभी सुनीता कत्याल जी, छोटे भैया सुभाष कत्याल, भाभी पिंकी कत्याल जी और छोटे भैया पवन जी, जिसको बिट्टू जी कहते हैं, मधु कत्याल जी और भैया अश्विनी कत्याल जी, भाभी मीनू कत्याल जी और पुत्र साथ में ही छोटे से पुत्र बेटा दिनेश कत्याल और रमा कत्याल। पांचों भाइयों ने मिलकर मां की अनन्य अनन्य सेवा की। जो एक पुत्रों का कर्तव्य होता है उसको जीवन में बखूबी निभाया और
माता जी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी है, चाहे वो पुत्री वंशिका कल्याण, चाहे वो पुत्र रचित कल्याण, सबने मिलकर एक मां के कर्तव्य को, एक दादी के कर्तव्य को बखूबी निभाया। जीवन में चलते चलते खुशियां ही खुशियां आते आते एक बड़ा बुरा परिवार, पोतरों पोतरियों, पड़पोते पड़पोतरियों, दोते दोतियों और दोते पड़दोतियों वाला एक बड़ा बुरा परिवार, आज इस परिवार में खुशियां ही खुशियां, और परिवार एक लुधियाना का नामी परिवार, क्योंकि परिवार चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो और सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार में परिवार कभी पीछे नहीं हटा। मेरा संबंध तो भैया प्रवेश कटियाल से है, क्योंकि मेरे साथ हम लोग मिलकर दिल्ली जाते हैं। कभी भी किसी भी कार्य के लिए भैया को कह दिया, प्रवेश जी ये कार्य करना है, ये धर्म का कार्य करना है, तो एक ही बात मुझसे निकलती है, जैसा मेरे को पूछने की लोड़ होती है कि तुसी अपने आप ही कर दो। बहुत ही खुश नसीब होते हैं ऐसे परिवार जिनको माँ का बहुत लंबे समय तक आशीर्वाद मिलता है, और बहुत ही पुण्यशाली होती है वो औलाद जिसको माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य और माँ का आशीर्वाद मिलता है। जाना तो सबने है, लेकिन माँ भी एक देवी तुल्य मोड़ को उसने गले लगाया। जैसे कि मेरे से पूर्व धर्माचार्य जी ने बताया कि माँ को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई हॉस्पिटल नहीं गए, कोई उनको प्रताड़ना नहीं हुई। उन्होंने अपने जीवन रूपी जो अंतिम क्षण है परमपिता परमात्मा का नाम लेते हुए उन्होंने उसको संपूर्ण किया और आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए। मैं समय सीमित है, समय सीमित की मर्यादा को निभाते हुए जिन जिन संस्थाओं से जुड़ा हूं उन सब संस्थाओं की ओर से मुख्य रूप से श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरीवाल, उनका अध्यक्ष होने के नाते और हमारे अंतर्गत आती हुई सभी जैन संस्थाएं जिनका कार्य क्षेत्र जम्मू से लेकर आगरे तक है, उन सभी संस्थाओं के श्री आत्मानंद जैन सभा प्रधान एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से जैन समाज की प्रमुख संस्था भगवान महावीर वंशदली, उनके प्रधान परम आदरणीय श्री जवाहरलाल जी ओसवाल और समस्त कार्यकारिणी की तरफ से श्री आत्मवल्लभ जैन शर्मा गढ़ ट्रस्ट, उनके चेयरमैन श्री जवाहरलाल जी ओसवाल, प्रधान श्री सुरेंद्र मोहन जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से श्री आत्मानंद जैन महासमिति, उनके प्रधान श्री मुकेश जैन जी, कार्यकारी प्रधान श्री नरेंद्र जी निंदी और समस्त कार्यकारिणी की ओर से बावड़नी समाज की बाबा तीर्थ कमेटी के संरक्षक श्री कपूर चंद जी, श्री अमरचंद जी, श्री भूपेंद्र जी, प्रधान श्री निर्मल जी और महामंत्री होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए आत्म जैन सोसाइटी के प्रधान एवं समस्त कार्यकारिणी ओर से श्री आत्मवल्लभ जैन शिक्षा निधि के प्रधान एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से श्री ज्ञानस्थल मंदिर मियंकजन मेडिकल ओपीडी, उनके प्रधान समस्त कार्यकारिणी की ओर से और लुधियाना दिल्ली फैब्रिक एसोसिएशन, उनके प्रधान जो कि इसी प्रकार के मेरे बड़े भैया प्रवेश कटियाल जी हैं और हमारे सीनियर उप प्रधान श्री अश्विनी जी भी यहाँ पर बैठे हैं, उन और हमारे समस्त कार्यकारिणी की ओर से और भी जिन जिन संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ उन सब संस्थाओं की ओर से उस पुण्य आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ श्रद्धांजलि, भावांजलि, नेत्रांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नीचे ही ऐसी भव्य आत्मा परमपिता परमात्मा के चरणों में गई होगी तो भी मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ऐसी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और अगले भवों में यात्रा करते हुए वो अपने जन्म मरण से मुक्ति की ओर अग्रसर होकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यही परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और इसके साथ साथ हम अपने मित्र मंडल जो कि हम सारे दिल्ली से जाते हैं
भैया कटियार साहब हमारे साथ होते हैं, अपने मित्र मंडल की तरफ से भी उस पुण्य आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और हमारे बीच में से हिंदू सिख जागृति सेना के अध्यक्ष श्री मौजी बैठे हैं, मैं उनकी ओर से भी उस पुण्य आत्मा के चरणों, प्रवीण दम जी, मैं उनकी ओर से भी उस पुण्य आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अपने भैया अनिल जी बॉबी जी से प्रार्थना करता हूं वो भी आए अपने माता जी के चरणों में अपने बाप। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਤਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਤਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੇ ਹਸਮੁਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਤਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਤਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਪਵਨ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਤਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ। साड़ी माता समाज भी है, माता भी है, माता कमलेश राणी जी, दिनेश जी बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा, कतियाल परिवार। बड़ी दुख की घड़ी है। गुरबाणी कहती सज्जन मेरे रखले जाए सुते जी राम। जिन्हों के नाल रेह हुई है, जिन्होंने नाल स्नेह हो गए, वो जो दुनिया से चले जाते थे, दुख की घड़ी जिथे परिवार वास्ते होती है उत्ते सारियां वास्ते होती, जिहड़े समाज के नाल रहंदे। बड़ी औखी घड़ी है, क्योंकि मैनूं याद है असीं बचपन च जदों खेडदे हुंदे सीगे ते जदों माता जी ने मिलना, प्यार भी देना, सानूं झाड़ना भी, क्योंकि कहते ना कि वड्डियां दी गल्लां घिओ दियां नाल, झाड़ना भी, प्यार भी देना, आशीर भी देना। असीं जे अज समाज दे विच विचर रहे हैं, जे परिवार जे विचर है तो माता के आशीर्वाद नाल विचर, बहुत प्यार मिलिया। बचपन तो लैके बड़ी औखी घड़ियां भी आईयां, मेरी माता भी बैठे, बड़ी औखी घड़ियां भी असीं गुजारियां, पर उस औखी घड़ियां दे विच इन्हां ने हमेशा सानूं आशीर्वाद दिता। ते जदों पता लगा, इकट्ठे गए हुए सीगे बाहर देश, तो बड़ा मन नूं धक्का लगा भी एक आशीर्वाद देने वाले जो बंदे जाते हैं ना, बहुत औखी घड़ी है। कहना बड़ा सौखा है, पर जिहदे नाल विचर होए ना, वो गल्लां मैनूं सीन याद आ गया भी किद्दां असीं खेडदे हुंदे सी, किद्दां सानूं पालदे। जे मेरे फादर साहब बीमार होने, असीं चले जाना कित्थे घरदिआं ने, ते इन्हां ने पालना, सानूं रोटी भी खांदे हुंदे सी। बहुत औखी घड़ी है परिवार की, क्योंकि मैं परिवार के मैंबर होने नाते जिथे श्रद्धा सुमन भेंट करदा, उत्थे आए हुए सारे लोगों का जी आया आखदा। दिनेश जी वालों, देश कुमार जी वालों, पूरे कतियाल परिवार वालों सारे बैठे हैं, राजनीतिक लोग भी आए हैं, समाजिक लोग भी आए हैं। तो परमात्मा के चरणों च परमात्मा आप निवास बख्शण ते पिछों परिवार को भाना मनन का बल बख्शण। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आदरणीय पंडित जी, पिछले दिनी एक समारोह के विच आदरणीय माता जी के दर्शन होए सी और चेहरे ते बड़ी रौनक सी, आशीर्वाद मिलिया।
ਇਹ ਰੌਣਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਜਨੀਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਤਿਆਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਤਿਆਲ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕਤਿਆਲ ਜੀ, ਪਵਨ ਕਤਿਆਲ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਸੇਵਾ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਸਮਰਥਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਜਿਸਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗੋਸ਼ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਜਾਣਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਤਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ AIG ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਲੋਖਰਾ ਜੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲੱਡੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ BJP ਟ੍ਰੇਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ कार्रवाई में बेनती करूंगा आदरणीय पंडित जी। पुत्र का क्या धर्म है, माता पिता के निमित्त पुत्र को क्या करना चाहिए। व्यक्ति जन्म लेता है, 3 ऋण साथ में आते हैं, देव ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये तीनों ऋण से वही पुत्र छुटकारा पा सकता है जो पुत्र माता पिता की सेवा जब तक जीवित है तब तक सेवा हो, और मृत्यु के बाद क्रियाकर्म विधि पूर्वक हो। इस पुराण में पुत्र का धर्म बताया, तो तीनों ऋण से वही पुत्र छुटकारा पा सकता है। तो पुत्र दिनेश जी ने सभी भाइयों से मिलकर के माता जी के लिए गरुड़ पुराण में जैसा नियम बताया वो किया। गरुड़ पुराण श्रवण करने से पुत्र को जितने भी पवित्र तीर्थ है उन तीर्थों में जाकर के स्नान दान आदि करने का पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शोक सभा विशेष तौर के उत्ते इस परिवार के गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री वेद भारती जी महाराज जी का भी शोक संदेश आया।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀਆ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਕੁਆਤੜਾ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, दुर्गा माता मंदिर, संवेदना ट्रस्ट, गुरु सागर गुरुद्वारा साहब स्लेम टावरी, वृद्ध आश्रम, वेद भारती आश्रम, वृद्ध आश्रम मॉडल टाउन, डंडी स्वामी जी मंदिर, श्री गोविंद गोताम। अगर इन्हों के कोई भी प्रतिनिधि हो तो कृपा करके मंच तो दान राशि के लिफाफे कलेक्ट कर लें। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयालु किस विध मिलो तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार कड़म तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे।
बंसी बल दूर करे